जैसे यहाँ पे लिखा था, हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बिना पॉइंट देके कैसे लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, हम पॉइंट पे लिख के ट्राई करेंगे। क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। यहाँ पे कितना जीरो है, देखिए 20 जीरो है। तो हमने उधर क्या लिखा था, 3 इंटू 10⁻20 लिखा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 इंटू 10⁻20। तो ये डेसिमल में भी हो गया, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन मान लीजिए ऐसा दिया होगा 17000000। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 17 इंटू कितना जीरो है, 5 जीरो है, 10⁵ लिख लूँ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डेसिमल बिना देके तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर डेसिमल में बोलेगा तो आपको कैसे लिखना है, 1.7 इंटू 10⁻6, क्योंकि एक नंबर छोड़ के पॉइंट दिया तो मेरा क्या हो गया, एक 10 मल्टीप्लाई किया मैंने तो 10⁵ था, और 10 मल्टीप्लाई किया तो 10⁻6 हो गया। और अभी देखिए 1 से लेकर 10.0 के अंदर आ रहा है ना 1.7, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 पॉइंट तक आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अभी यहाँ पे और एक नंबर दिया, जिसे 4 में 10 जीरो दिया है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 10⁻10। अब इसको क्या लिख लेंगे, 4.0 इंटू 10⁻10। ठीक है, 0.0 से हमारा कुछ नहीं जाता, 4 का मतलब 4.0 ही है। ठीक है, और 4.0 का मतलब 4 ही है, तो 4.0 इंटू 10⁻10 ही हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको सारा कुछ लिखना है। तो आप ये मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ यूरानस आप खुद लिखने की कोशिश करें। उसके बाद ये 3 भी लिखिए, सन एंड सैटर्न का बीच का डिस्टेंस, और सैटर्न एंड यूरेनस के बीच का डिस्टेंस, और सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस। आप ये तीनों लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल 13 को समझते हैं। देखिए बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग में वो वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे पॉइंट कैसा आया। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। 5985.3 दिया है। ठीक है, आप पॉइंट दिया बोल के नहीं डरना है आपको। ठीक है, आप आराम से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसे ही सोचिए। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर में उसको लिखते हैं, मान लीजिए 10 के पावर में इसको लिखने के लिए बोलेगा, या 100 के पावर में लिखने के लिए बोलेगा, या यहाँ पे क्या बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि 1.0 से लेकर 10.0, तो एक ही नंबर को लेना पड़ेगा हमें, 5 पॉइंट ही तो लिखना पड़ेगा, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो देखिए अगर मैं क्या करिए 5 पॉइंट में लिखूंगा, तो देखिए देखिए एक नंबर इधर दिया है 3 से पहले पॉइंट दिया है, तो आप उसको कुछ मत करिएगा। जो पॉइंट ऑलरेडी दिया था हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें देखना कि हमने कितना नंबर छोड़ के पॉइंट को लिखा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर होगा बस एक नंबर छोड़ के बाकी पॉइंट दे देंगे। तो इसमें देखेंगे कि कितना नंबर हमने छोड़ के पॉइंट दिया था। हमने कितना नंबर छोड़ के पॉइंट दिया था, 3 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 5.9853 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करके उसको एक में 3 जीरो दे देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.9853 और मल्टीप्लाई 1 में 3 जीरो मतलब 10⁻3, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं और एक आपको डेसिमल लिखा के बता रहा हूं, आप थोड़ा देखिए। मान लीजिए आपको ऐसे दिया था 598.53 दिया था, और आपको बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। आपको क्या करना है, हमेशा बस आपको 1 से लेकर 10 पॉइंट में लिखना है। तो आप देखिए एक नंबर को पकड़ लीजिए, फर्स्ट वाला नंबर 5 है, तो 5 छोड़ के पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए हमने कितना नंबर छोड़ के पॉइंट दिया। देखिए पहले से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था, आप उसको कुछ मत कीजिए। बाकी उसके आगे आपने क्या किया, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको 5.9853 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई आपने क्या किया था, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट दिया था, तो आपको 10⁻2 मतलब 100 लिखना है, एक 1 में 2 जीरो, और इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो 5.9853 इंटू 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 10⁻2 आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ऐसे आपको पॉइंट वाला लिखना है, डेसिमल वाला।
देखिए बाकी मैं एक एक करके आपको सारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेकंड नंबर दिया है 65950, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। और आप फिर काउंट कीजिए कितना नंबर छोड़ के हमने पॉइंट दिया, कितना नंबर, 0 5 9 5, ये 4 नंबर हो गया। 4 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट दिया था, तो आप क्या लिखेंगे, 6.5950 इंटू 10⁴। समझ में आया। आपको क्या करना है, हमेशा जितना भी नंबर होगा सिर्फ एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे दीजिए, और आपने जितना नंबर छोड़ के पॉइंट दिया उसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4। तो आप पहले नंबर को लिख लीजिए इंटू 10⁴। क्लियर हुआ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर दिया है 34300000, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, आपको सारा नंबर छोड़ के बस एक नंबर के बाद पॉइंट देना है, दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हमें पूरा नंबर लिखना है, लिख लीजिए 3.430000 इंटू 10⁻, देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा सर इतना सा जीरो हमें क्यों